Hello guys, welcome back to yet another Premier League review and Baba is back. I think चौथा वीडियो है हमारा लगातार. पहले वॉच लॉन्ग, हाँ पहले उनके चैनल पे वीडियो, फिर हमारे चैनल पे लाइव, फिर वॉच लॉन्ग और फिर सीधे रिव्यू. कल से ही चल रहा है. दिव्यांश के चैनल पे वॉच अलोंग, फिर मेरे चैनल पे वो आर्सेनल का वो, फिर आज तुम्हारे चैनल पे रिव्यू, फिर यहाँ पे वापस से, फिर वहाँ बीच में मेरे चैनल पे 5वां वीडियो हो गया लगातार. यार ग्रेट मजा आ रहा है. फ्लिप फ्लॉप करे जा रहे हैं बस. और अगेन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चेल्सी, बट अभी ये रिव्यू होगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग. अभी जो 2-2 ड्रॉ हुआ है, मेरा प्रेडिक्शन भी सही निकल गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इतने टाइम बाद प्रेडिक्शन सही निकला एंड चेल्सी ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी थी उसकी अराउंड द क्लब ड्यू टू वन मैन जिसका नाम नहीं लेंगे चलो. एंड दे वर रियली लुकिंग कि यार लिवरपूल फेवरेट्स है. हमें लग रहा था कि लिवरपूल विल एक्चुअली विन दिस टाई इजीली. एंड उनका जब लाइनअप देखा था हमने अपने खुद के प्रीव्यू में, तो लग रहा था कि यार चेल्सी लिवरपूल बारिंग एलिसन दे वर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आप कह सकते हो थियागो की एब्सेंस थी तो पूरी स्ट्रॉन्ग लग रही थी लिवरपूल. एंड चेल्सी दे हैड सम प्लेयर्स मिसिंग. ऐसा नहीं कि पूरा स्क्वाड में बहुत ज्यादा मिसिंग प्लेयर्स थे, बट दे हैड प्लेयर्स मिसिंग. बाबा, क्या आपका मतलब ओपिनियन था ऑन द परफॉर्मेंस एंड हाउ डू यू थिंक दैट दिस कुड गैल्वेनाइज? प्लस कौन ऐसे स्टैंड आउट प्लेयर्स थे आपके लिए? सबसे पहले तो जब मैंने टीम न्यूज़ देखी तो प्रिडिक्टेबल था जो लाइनअप उतारा था टुकल ने, अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा एज विंग बैक्स. बीच में बस मेरे को ये था कि शायद जॉर्जिनियो खेले, बट कोवाचिच को खिलाया. तो आउटसाइड से यही था कि एडवेंचरस होगी मिडफील्ड, थोड़ा सा पाउंड फॉर पाउंड जाएंगे लिवरपूल के साथ, और वो काम भी किया. प्रेस रेजिस्टेंट ड्रिबलर है कोवाचिच, तो वो प्रेस बहुत आसानी से ब्रेक हो रहा था. लिवरपूल का बैक चैनल्स बहुत खुल रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड वी वर क्वाइट स्लॉपी. और अगर मैं बात करूं मैच से पहले के, तो मैंने ये कहा था कि मुझे बस परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए. ड्रॉ हो मैच या हारे मुझे फर्क नहीं पड़ता. विन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, बट देयर वर सर्टेन मोमेंट्स इन द गेम जो हमने वॉच अलोंग के दौरान भी डिस्कस करे कि द गेम कुड हैव गॉन आइदर वे. चेल्सी वर द बेटर टीम. थोड़ा सा मैं कहूंगा 51-49, मतलब नॉट बाय अ वास्ट माइल. मे बी लिवरपूल क्रिएटेड more chances but better chances were created by Chelsea. और given the circumstances, Chelsea बाहर आके title contenders के against इतना अच्छा खेली है. It makes me really proud to be a Chelsea fan right now. डेफिनेटली. मतलब आप देखो कि चेल्सी का जो गेम प्लान था, आई थिंक इवन आई वुड गो विद द स्प्लिट दैट चेल्सी वाज द बेटर टीम, बट दे हैड अ गेम प्लान. दे स्टक टू द गेम प्लान वेरी वेल एंड लग रहा था कि यार कि एवरी प्लेयर गेव अ रिस्पांस. दे बेसिकली बैक्ड अप द मैनेजर कि यार हम ठीक है, वी हैड अ माइनर सेटबैक ड्यूरिंग द वीक, बट सब नो प्लेयर आई कुड से कि लग रहा था कि यार चलो ठीक है, चैलोबा का आप कह सकते हो ही डिडंट परफॉर्म अप टू पार, बट दैट वाज नॉट ड्यू टू आप कह सकते हो एनी ऑफ द पिच रीजन. दैट वाज मेनली बिकॉज अभी वो जस्ट वापस आया फ्रॉम अ ले ऑफ. तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था चेल्सी के लिए, कंसिडरिंग कि दैट लिवरपूल जो लग रहा था कि यार वो भी दे हैड अ पॉइंट टू प्रूव आफ्टर लूजिंग टू लेस्टर, अनएक्सपेक्टेडली लूजिंग टू लेस्टर, जो लेस्टर 6-3 हारी थी सिटी से. तो लिवरपूल वर लुकिंग कि यार आराम से खींच जाएगी. एंड इनिशियली देखो आप, तो आई थिंक जब 2 गोल मार दिए थे तो लग रहा था कि यार जो उम्मीद थी, आई थिंक बाबा आपको भी लग रहा होगा कि यार जो यू आर फीलिंग द वर्स्ट एंड दैट वाज हैपनिंग, बट दे ऑब्वियसली रिस्पॉन्डेड वेरी वेल. बट मैच के शुरू से बात करें तो 5-6 मिनट आई थिंक चेल्सी हैड दैट ग्रेट स्पेल जिसमें वो प्यूलिसिच ने एक चांस मिस करी थी जो ही कुडंट राउंड कैलियर प्रॉबेबली, उसके साथ उसको बीट करना कोशिश कर रहा था, गोल नहीं मारा. हैड दे स्कोर्ड हो सकता था मैच का पूरा कॉम्प्लेक्शन बदल जाता. मतलब यही इस गेम की आज मैं कहूँगा खूबसूरती है कि अगर आप मेरे से एक मैन ऑफ द मैच पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता कि हाँ डेफिनेटली दिस गाय डिजर्व द मैन ऑफ द मैच. Mateo Kovacic has been awarded the Sky Sports Man of the Match and rightly so. But आपको ये भी देखना पड़ेगा कि it was not only Kovacic but Kante, Azpilicueta gave his 150% whatever he had. वही है, मतलब Azpilicueta by no means is a flashy player या is a ब्रिलियंट मतलब सिल्की प्लेयर आप बोलो. अगर आप अपनी ऑल टाइम 11 बनाओगे तो उसमें कभी एस्पिलिक्वेटा आएगा नहीं. लेकिन वही वाली बात है कि मतलब वो जो जितनी उस बंदे की एबिलिटी है और जितना उसको दिया जाता है वो उसको ओवर परफॉर्म ही करता है. माउंट हैड अ ब्रिलियंट गेम. आई थिंक माउंट बहुत अच्छा था प्रेसिंग फ्रॉम अप टॉप. हैवर्ट्स लुक्ड बिट रस्टी, बट उसको जितना बोल रहे थे करने को कर रहा था और वो एक्सपेक्टेड था उससे. देन पुलिसिक, आई मीन आफ्टर दैट मिस दैट यू जस्ट मेंशन्ड, उसके बाद तो भाई उसमें आत्मा ही आ गई थी. मतलब ही वाज ऑल ओवर द पिच और डिफेंडिंग में भी उसने बहुत अच्छा काम किया. जब सेकंड हाफ में चालोबा को हटाया, इसका मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग विद द निगल, ही वाज स्ट्रगलिंग विद एन इंजरी. तो इससे पता चलता है कि ही वाज प्लेइंग थ्रू द पेन. एस्पिलिक्वेटा केम इन प्लेस ऑफ चालोबा एट द राइट सेंटर बैक पोजीशन. उसके बाद हमने देखा कि पुलिसिक वाज मतलब मेड एज द विंग बैक और स्टिल ही वाज कंट्रीब्यूटिंग अटैकिंग वाइज. हडसन ओडोई जब आया
उसके बाद भी हमने देखा कि ही आल्सो हैड अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द गेम एंड मार्कोस अलोंसो, बिग थम्स अप टू दैट गाय। मतलब वो भी बहुत अच्छा खेला, बारिंग दैट मिस्टेक इन सालास गोल जिसमें उसको क्लोज डाउन करना चाहिए था उसको, बट वो एक्सपेक्टेड था काइंड ऑफ। बट व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट टो टू टो with a player who is I think the best player right now in the Premier League in the world for that matter, मतलब उतना हॉट फॉर्म में है साला अभी, तो ठीक है, मतलब उतना you have to स्लैक ऑफ आपको करना पड़ेगा अलोंसो को, तो ना कोई वो वाली बात नहीं है, एक्सपेक्टेड ही था वो तो। डिफेंसिवली अलोंसो कितना कैपेबल है हम सबको पता है। रूडिगर बिल्कुल ही नलीफाई कर दिया साला को सेकंड हाफ में, तो उस साइड से रूडिगर की साइड से तो आई थिंक सेकंड हाफ में कोई अटैक नहीं बना, जो भी साला को मिल रहा था उसको इस साइड राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में आना पड़ रहा था, वो राइट साइड। हाँ माने वाज मोर थ्रेटनिंग, क्योंकि इधर जो चेल्सी का जो राइट साइड था या लिवरपूल का लेफ्ट साइड था, जो भी आप कह लें उसको, वहां पे थोड़ा सा वल्नरेबल जरूर थी चेल्सी। बट अगेन जैसा आपने कहा ए स्टैंड आउट प्लेयर्स, तो पूरी टीम ही मैंने मतलब एक्सप्लेन करते करते मैंने 8 प्लेयरों का नाम ले लिया। थियागो सिल्वा इंजरी से आया इसलिए बोलते हैं, और मेंडी भैया, मेंडी को क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं नाम, मेंडी को क्या नाम भाई, क्या क्या सेव्स थे भाई, 2-4 तो। एंड दोज हु आर वाचिंग एंड इफ यू स्टिल थिंक कि मेंडी इज ओवररेटेड एंड यू स्टिल डोंट रेट एडवर्ड मेंडी, देन मतलब आपको आज का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। मैं यही बोल सकता हूँ बस कि भैया लिटरली मतलब 3 से 4 बार तो श्योर शॉट, एक तो वो साला का जो लॉन्ग रेंजर था जिस तरीके से मेंडी ने वो सेव किया, गजब था वो। और मतलब नॉट ओनली दैट, तो मैं बोल दिया ना मैंने, आई थिंक मैंने सारे 11 प्लेयर के नाम ले दिए, सबके ले दिया मैंने, कोई नहीं बचा मैं। तो ये शो करता है कि टीम ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। दैट इक्वलाइजर, इफ यू लुक एट टॉमस टूकल्स रिएक्शन एंड द सेलिब्रेशन ऑफ द स्टाफ एंड द मैनेजर, इट शोड व्हाट इट मेंट टू देम। एक ट्विटर पे पढ़ा है मैंने कहीं, कुछ बंदों ने ट्वीट किया है कि जो सेकंड गोल पे चिल्लाया है स्टैमफोर्ड ब्रिज, जो इरप्ट हुआ है पुलिसिक के इक्वलाइजर पे, दैट वाज द बिगेस्ट चीयर दैट दे हैव हर्ड इन ईयर्स। मतलब इतनी सालों में, अब वो शायद स्टैंडिंग कैपेसिटी जो हो गई है उसके कारण हो, कुछ भी हो, बट एक आपको माहौल दिखाया डेफिनेटली स्टैमफोर्ड ब्रिज में। और वो जो पूरा ड्रामा हुआ है ऑफ द फील्ड लुकाकू की वजह से, वो टीम को अफेक्ट किया होगा, लेकिन टीम ने उसको एज अ चैलेंज लिया है। मैनेजर के पास एक प्लान था, उसको एग्जीक्यूट किया है। वल्नरेबल थे हम, डेफिनेटली वल्नरेबल थे, बट अगेंस्ट लिवरपूल यू हैव टू एक्सपेक्ट इट, बट हमने लिवरपूल को भी उतना ही स्ट्रेच किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस दैट चेल्सी गिव टुडे। डेफिनेटली मतलब मेंडी के लिए भी स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी वो वेस्ट हैम वाला मैच के बाद से थोड़ा सा आप कह सकते हो डिप इन फॉर्म आया था उसका, कभी बार उसकी पोजीशनिंग अ लिटिल सस्पेक्ट थी, व्हिच हैपेंस विद एवरी कीपर। की दिक्कत है कि व्हेनेवर अ कीपर सफर्स फ्रॉम अ डिप इन फॉर्म, अब सबसे एविडेंट होता है क्योंकि आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, आप गोल कंसीड करोगे अगर आपने गलती करी, एंड दैट वाज हैपनिंग विद मेंडी। आई थिंक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया एंड परफेक्ट ओकेजन था उसके लिए, क्योंकि कंसिडरिंग कि यार यू आर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज अगेंस्ट यू नो टीम व्हिच इज जस्ट अबव यू, एंड उनके साथ ड्रॉ करना, कंसिडरिंग कि 2-0 डाउन थे, हो सकता था कि आराम से जो चांसेस थे, एक जोटा की वो वॉली थी, एक वो साला का जो आपने चांस बोला, माने के कुछ चांसेस थे जो मेंडी वाज राइट एट हैंड टू स्टॉप देम। आई थिंक उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। द होल टीम हमने डिस्कस किया, बट लिवरपूल पे अगर आए, लिवरपूल ओके आप ये नहीं कह सकते कि लिवरपूल बहुत ऑफ द बॉल थी, दे डिड गो इन अ 2-0 लीड एंड इट वाजंट कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा उसने 2-0 लीड के लिए। चेल्सी उस पॉइंट पे थोड़े मोमेंटरी लैप्सेस थे जिस वजह से लिवरपूल टुक दैट लीड। अब जैसे पहले उसकी साला की गोल की बात करो तो रूडिगर प्लस अलोंसो प्लस वन मोर जो मिडफील्डर था, दे वर ऑल वेरी क्लोज टुगेदर, तो वो साला को ओपनिंग मिल गई, ट्रेंट की अच्छी बॉल थी, एंड आई थिंक इवन बिफोर दैट जो गोल पड़ा था वो भी कह सकते हो वाज चेल्सी मिस्टेक ही थी, वो जो पहला गोल पड़ा था, that they didn't deal with it properly. लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो तो they are almost now 10 points behind City as well. क्या लगता है कि लिवरपूल, क्या obviously Salah is going to go to the AFCON, Mane is going to the AFCOन as well now, नाबी कीटा भी चला जाएगा, he came off the bench, but वो भी एक उनके लिए important player था, squad player था। मैटिप will stay because वो तो रिटायर कर चुका है कैमरूनियन ड्यूटी से। तो क्या इनको जरूरत थी विन्स की ज्यादा चेल्सी से, बिकॉज इट कुड हैपन दैट दे कुड स्लिप अप इन द नेक्स्ट मैचेस, कंसीडरिंग कि मिनामिनो वगैरह भी बाहर है। हाँ डेफिनेटली, अगर आप देखो तो लिवरपूल ही थी जो टचिंग डिस्टेंस में थी, मतलब लिवरपूल, चेल्सी आर अ पॉइंट अहेड ऑफ लिवरपूल, बट दे हैव प्लेड अ गेम लेस देन लिवरपूल। अगर आप देखोगे चेल्सी और सिटी के दोनों 21 मैच हो चुके हैं और लिवरपूल के 20 मैच ही हुए हैं आज का, अगर मैच मिला ले हम तो अगर लिवरपूल के पास इंसेंटिव था ये मैच जीतने का, तो वो जो पॉइंट्स का गैप है वो अभी भी कहीं ना कहीं मतलब 6 पॉइंट का ही रहता अगर लिवरपूल जीतती, या 7 पॉइंट का, मतलब देखना पड़ेगा कितना रहता, तो टचिंग डिस्टेंस में लिवरपूल रहती, 8 पॉइंट का गैप रहता अगर आज लिवरपूल जीतती, तो अभी 10 पॉइंट का हो गया गैप चेल्सी और
सिटी में अब। और जैसा मतलब हमने शाम को भी डिस्कस किया था कि एक बार वो जो पॉइंट का गैप है वो 10 मतलब डबल फिगर्स में चला जाता है, 9 के ऊपर हो जाता है, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नाउ इट मींस दैट सिटी नीड टू ड्रॉप पॉइंट्स इन 4 गेम्स एंड चेल्सी एंड लिवरपूल कैन नॉट लूज अनदर गेम इन दैट पीरियड। बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी काराबाओ कप में है दोनों टीम्स, उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप आएगा चेल्सी के लिए, तो देन चैंपियंस लीग में तो हालांकि सिटी भी है, बट अगर हम स्क्वाड डेप्थ की बात करें, सिटी की स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी रही है, उन्होंने कोविड को और इंजरीज को बहुत बखूबी मैनेज किया है। यहाँ पे मैं लक नहीं मानता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोविड हो गया यार तो लक खराब है टीम का, चेल्सी का लक खराब था कि उनके मैच पोस्टपोन नहीं हुए, दैट वुड आई वुड से दे वर लकी इन दैट एस्पेक्ट, बट सिटी को यहाँ पर मैनेजमेंट को और जो उनका कोचिंग स्टाफ है, जो उनका मेडिकल स्टाफ है, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि दे हैव मैनेज दिस कोविड एंड इंजरी क्राइसिस वेरी ब्रिलियंटली। तो यहाँ पर जरूर डेफिनेटली सिटी को फायदा है। तो अगर आप उनके देखो तो उनके अब बहुत कोई पिविटल प्लेयर्स बाहर नहीं है। चेल्सी का अगर आप देख लो, रीस जेम्स गया 2 महीने के लिए, बेन चिलवेल गया सीजन के लिए, तो ये तो 2 महीने तो बिना स्पेशलिस्ट विंग बैक्स के हम खेल ही नहीं सकते हैं कुछ भी, मतलब ये दिस फॉर्मेशन रिक्वायर्स सॉलिड विंग बैक्स। तो अगर आप सोचो आज रीस जेम्स और बेन चिलवेल होते तो किस तरीके की गेम देखने को मिलती है हमको चेल्सी से, मतलब बहुत एक कंट्रोल आ जाता गेम में। तो वही एक बात है जो यहाँ पर सिटी के फेवर में जाती है। और जैसा आपने बोला कि माने जाएगा, साला जाएगा और नाबी कीटा जाएगा, यहीं चेल्सी की बात करें तो मेंडी जाएगा, तो बहुत ह्यूज प्लेयर्स है, पिविटल प्लेयर्स हैं ये। आज मेंडी को हटा देते हैं आप, आई डोंट वांट टू से कि केपा नहीं कर पाता सेव्स, बट मेंडी पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है केपा से, ऑल्दो केपा का सीजन अभी अच्छा रहा है, जितना उसको चांसेस मिले हैं ही इज परफॉर्म्ड रियली वेल। लेकिन आई थिंक सिटी डेफिनेटली आर इन द ड्राइविंग सीट, और अनलेस कुछ बहुत ही ड्रामेटिक हो जाए, बिकॉज आफ्टर कोविड चीजें बहुत अनसर्टेन हो गई हैं, उनके एकदम से 5-6 प्लेयर बाहर हो जाएं जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर वो एक उनका रन आ जाए 5-6 मैचेस का, बट बहुत सारे इफ्स बोल दिए मैंने 2 ही सेंटेंस में, तो दिस गोज ऑन टू शो कि कितना ज्यादा कंट्रोल में सिटी। आई डोंट थिंक दे विल बॉटल दिस फ्रॉम हियर। दिक्कत वही है सिटी के साथ ना, नाउ दे हैव अ ब्रीदिंग स्पेस की ये है कि 1-2 मैच में स्लिप अप कर भी दिया, दे स्टिल हैव अ सब्सटेंशियल लीड कि वो हाँ वो स्लिप अप भी अफोर्ड कर सकते हैं। और एफकॉन की बात करो तो ऑब्वियसली लिवरपूल इज द वर्स्ट अफेक्टेड टीम एंड यू कम विद सिटी, ओनली मारेज इज लीविंग, सो सिटी के लिए ये भी नहीं है कि आप कह सकते हो दिस इज लक, ऐसा तो नहीं सिटी ने एफकॉन सोच के कभी प्लेयर साइन करे होंगे, बट दिस इज लक इन अ वे दैट दे आर नॉट लूजिंग एनी प्लेयर। लिवरपूल ने 3 मैचेस में लगातार पॉइंट ड्रॉप कर दी ना, स्पर्स, लेस्टर और चेल्सी। हाँ ड्रॉ और 2 ड्रॉ और 1 लॉस। हाँ, तो वो मतलब दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, 4 आई थिंक और वही 3, सिटी को 7 वो फिर पॉइंट। कंफर्ट कुशन मिल गया क्योंकि चेल्सी तो अभी मतलब गंदे फॉर्म में थी, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर देम, बट फॉर लिवरपूल दे रियली हैड टू बाउंस बैक आफ्टर द लेस्टर रिजल्ट। अब चेल्सी वही हमने देखा था, ओनली हैपेंड विद लिवरपूल कि लिवरपूल वर लीडिंग 3 सीजन पहले जब लिवरपूल क्रिसमस पे लीड कर रही थी एंड दे बॉटल्ड द लीड एंड दैट आल्सो कोइंसाइडेड जनवरी में उनका फॉर्म डिप हुआ। बट सिटी के साथ ये है कि यार स्क्वाड मैनेजमेंट देख लो, द डेप्थ देख लो, every player is performing decently well। अभी चाहे उनका ग्रीलिश 100 मिलियन में आया बट ही वाज नॉट प्लेइंग दैट वेल एज वेल, ऐसा नहीं कि ग्रीलिश खेल भी नहीं रहा था बीच में, फिर भी वो मैनेज कर रहे थे। नंबर 9 की इशू यार उनका तीसरा सीजन हो गया, आई थिंक इट्स अ थर्ड सीजन विदाउट अ नंबर 9 दैट स्टिल दे आर मैनेजिंग। सो सिटी का लग नहीं रहा कि यार कोई ऐसी बाधा सी आ नहीं रही उनके यू नो बिटवीन देम एंड अ प्रीमियर लीग टाइटल, एंड इट विल बी देयर फोर्थ टाइटल इन 5 years एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन वो कमेंडेबल जॉब पेप हैज डन। और स्ट्राइकर का इशू सॉर्ट नहीं हो रहा तो उसने कहा कि मैं स्ट्राइकर के बिना ही खेलना सिखा दूंगा दुनिया को। वो स्ट्राइकर ही ऑब्सोलीट कर रहा है मॉडर्न गेम से, हद हो गई मतलब। नंबर 10 तो अपने आप ही ऑब्सोलीट हो गया था गेम से। वो क्रिएटिव मिडफील्डर जो होता है स्ट्राइकर के पीछे, कैम जिसको बोलते हैं, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, आई डोंट थिंक इट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न गेम एनीमोर। इट्स मोर ऑफ अ 8-10 हाइब्रिड या डीप, मतलब 8 या बोल लो आप फॉरवर्ड 6 कुछ भी बोल लो, जिसका काम पीछे आके प्रेस करना भी होता है। यू वोंट फाइंड प्लेयर्स लाइक जुआन माटा और मेसत ओजिल एनीमोर, या सेंटी कजोरला फॉर दैट मैटर। तो वो अब खत्म हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि सिटी की, जैसे मैंने कहा, स्क्वाड डेप्थ ले लो अब। और इनका क्या है ना, सिस्टम ऐसा है यार कि वो अगर प्लेयर्स भी मिसिंग हो गए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अगर आप उनके फ्रंट थ्री जिस तरीके से रोटेट करता है, वो ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में डेब्रॉयना खेल रहा था यार फॉल्स लाइन। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना यार। और वो तो वैसे ही खेल रहे हैं, उनके गेम में कोई दिक्कत ही नहीं है। और ठीक है, 2 अभी उनके स्क्रैपी से मैच हुए हैं, ब्रेंटफोर्ड और आर्सेनल, जिसमें ब्रेंटफोर्ड के पास भी मौके थे। दे ओनली वन द गेम 1-0 सिटी, एंड देन आर्सेनल का तो हमने डिटेल में डिस्कशन किया ही था। दिस गोज ऑन टू शो कि व्हाट चैंपियंस टीम नीड टू डू। यूनाइटेड ने बहुत किया है ये, मरीनियो की चेल्सी बहुत करती थी, सर एलेक्स फर्ग्यूसन की यूनाइटेड ने तो कितना ही किया है यार। ये फर्गी टाइम ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, तो ग्राइंड करना, आपको हमेशा अच्छी फुटबॉल खेलने की जरूरत थोड़ी है।
आपको 38 मैच है प्रीमियर लीग में, आप 38 के 38 मैच में डोमिनेट नहीं कर सकते ऑपोजिशन को, यू नीड टू ग्राइंड आउट सम रिजल्ट्स। और वहीं पे चेल्सी और लिवरपूल कहीं ना कहीं स्टम्बल कर रहे हैं, जहाँ पे लीड ले लेके लास्ट मिनट में इक्वलाइजर्स खाए हैं। चेल्सी का तो मेरे को पता ही है, मतलब मैं तो डिटेल में डिस्कस किया ही सारे में। लिवरपूल की हम बात करें तो एक ब्राइटन के अगेंस्ट उनका मैच था जो उन्होंने 2-0 की लीड से 2-2 करा लिया था, फिर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल स्कोर करके भी 3-3 करा लिया था उन्होंने वो मैच। तो कहीं ना कहीं लिवरपूल ने भी स्टम्बल किया है क्रूशल जंक्चर्स पे, फिर लेस्टर के अगेंस्ट एक अपसेट ही कहूंगा मैं उसको, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में लेस्टर थी, और आज फिर ये ड्रॉ कराना, फिर कॉन्टे तो के साथ तो लकी थे कि हारे नहीं उस दिन स्पर्स से। तो वाली बात है। तो यही है। और जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मैच की हाईलाइट सारी मैं नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ क्योंकि इतना बढ़िया खेली है चेल्सी, तो वही सब देख देख के काफी मजा आ रहा है। बट ऑल इन ऑल टाइटल रेस नहीं है भैया, अब नहीं है, खत्म है मेरे हिसाब से। टाइटल तो अनफॉर्चुनेटली अब डिसाइड हो गया, इट इज गोइंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ मैनचेस्टर। एज अ यूनाइटेड फैन आई विल डेफिनेटली से दैट, बट यूनाइटेड तो कॉन्वर्सेशन में है ही नहीं, तो जबरदस्ती शू इन करने का कोई बात नहीं है। आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टॉप 4 रेस डेफिनेटली स्पाइस अप हो गई है, क्योंकि दिस ड्रॉ डज मीन दैट टॉटनहम कुड कम इन एंड ट्रबल, मतलब थर्ड पोजीशन इज नॉट सेफ। पहले हमारा था कि टॉप 3 इज सेट, अब ये हो सकता है कि थर्ड पोजीशन कोई और चैलेंज कर सकता है, वेदर इट्स आर्सेनल, वेदर इट्स टॉटनहम, हो सकता है यूनाइटेड भी हो। देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच बाबा फॉर कमिंग ऑन। नो प्रॉब्लम भाई, करने के बाद नो प्रॉब्लम भाई, ऑलवेज फन टू डिस्कस फुटबॉल विद यू। और अभी तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट या कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अपने हाइलाइट्स देखेंगे मैच की, पढ़ेंगे ट्विटर पे क्या रिएक्शंस हैं, मैनेजर के इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, तो उसमें लगेगा अभी 1-1.5 घंटा, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी हूं अभी मैं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है चेल्सी के साथ। तो इट्स अ वेरी गुड नाइट इफ यू आर अ चेल्सी फैन। चेल्सी फैंस आर रियली हैप्पी टुडे, इवन लिवरपूल फैंस भी फीलिंग अ लिटिल वर्स ऑफ, बट चेल्सी फैंस डेफिनेटली हैप्पी, सिटी फैंस सबसे खुश। एंड ऑन दैट नोट करते हैं, विल साइन ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग, जितने लोगों ने अभी सब्सक्राइब करा रिसेंटली। वी आर ऑन द रोड टू 5K, तो आपके जितने लोग सब्स करेंगे उतना अच्छा लगेगा। एंड बाबा ने जस्ट अभी 11K हिट किए, तो उनको भी रोड टू 12K स्टार्ट हो चुकी है। तो सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल, एंड वील कैच यू गाइस वेरी सून इन अनदर रिव्यू। बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।